बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो फाइनली मोदी का बुरा टाइम शुरू हो चुका है और ये बुरा टाइम इस दफ़ा उसका शुरू हुआ है किसानों और सिखों के हवाले से। आपको क्लिप सुनवाने जा रहे हैं जो कि सिख लीडरान ने धरने के अंदर स्पीच की जो भारत में चल रहा है, और ये इतनी कमाल स्पीच थी। इसका शॉर्ट क्लिप आपको सुनवाने जा रहे हैं जिसके अंदर सिख लीडर इंकिशाफ करता है कि चंद दिन पहले इंडियन आर्मी चीफ की मुलाकात हुई, उसको मोदी ने बुलाया और आकर कहा कि इन सिखों के खिलाफ कार्रवाई करो, यानी जाहिर सी बात है उन पर गोलियां चलाओ, इन पर ज़बरदस्ती करो। तो इंडियन आर्मी चीफ ने इनकार कर दिया, उसने कहा कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा। और उसकी वजह क्या थी, सबसे पहले आपको एक क्लिप सुनवाने जा रहे हैं, फिर उसके बाद आगे चलकर आपको एक क्लिप सुनवाते हैं कि 45 भारतीय सिख फौजी इस वक्त पहुंचे हथियारों के साथ धरने के अंदर, और उन्होंने जाकर कहा कि पंजाब गुलाम नहीं रहेगा। यानी आप देखिए ऑन ड्यूटी 45 सिख फौजी सिख रेजिमेंट के उठकर चले जाएं धरने में और उठकर जाकर कहें कि मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अगर किसी पुलिस वाले ने इन पर हाथ लगाया तो फिर हम फौज इसको देखेगी। यानी ये इतनी बड़ी बगावत हो रही है। पहले आप एक क्लिप सुनिएगा, फिर आपको बताते हैं और फिर नेक्स्ट क्लिप आपको सुनवाएंगे। इंतहाई अहम, और ये पहली मर्तबा इंडिया की तारीख में हो रहा है कि बड़े लेवल पर सिखों ने अपने आप को मनवा लिया है, क्योंकि सिख चाहे इंडिया का हो, चाहे वो कनाडा का हो, चाहे वो किसी जगह का हो, वो जुल्म बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। ये सुनिएगा जरा। सबसे पहले नरेंद्र मोदी नूं ये काले कानून जिहड़े बनाए ने रद्द करने ही करने पैणे ने। ओदा हुण देखो, मैं तुहानूं अज एक नवीं गल दसदा। इन्हां ने चीफ ऑफ आर्मी नूं बुलाया, ये सारा इकट्ठ नूं दिखाया, दिखा के कहते भी इहदा हल की करिए। चीफ ऑफ आर्मी इन्हां नूं कह के गया कि मैं चीन दे बार्डर ते लड़ सकदा हां, पाकिस्तान दे बार्डर ते लड़ सकदा हां। ये अपने हक्कां लई लड़ रहे ने, साडे ही भैण भरा ने। इन्हां नूं असीं बिल्कुल भी फौज कहंदी असीं कुछ नहीं कहना इन्हां नूं। बहुत बड़ी कमेर सी, बहुत बड़ी कमेर सी। इन्हां नूं ये नहीं सी पता भी फौज च भी तां साडे ही बच्चे ने, साडे किसानां दे, साडे मजदूरां दे। जे साडा मुंडा करनल लग्या होया है, ओदे बाप नूं ये घड़ीसी फिरनगे उरे, ओ बख्शूगे इन्हां नूं। ये सारे भुलेखे इन्हां दे दूर हो गए। बिल्कुल शांतमई धरना है अपना। आपने सुना। देखिए इस वक्त सिखों ने ऑनलाइन हर जगह पर ये बात फैला रहे हैं कि देखिए हम पर आर्मी चीफ ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। पूरी दुनिया में ये बात फैल गई है। अब इस वक्त सूरत हाल क्या है? देखिए सूरत हाल इस वक्त ये है कि मोदी इस वक्त प्रेशर दे रहा है उन आर्मी चीफ को। अभी तो उसने ली है सजेशन, तो उसको रिकमेंडेशन दी। अब उसके बाद जब वो दबाव डालेगा तो जाहिर सी बात है फिर एक ही काम होगा कि इंडिया की आर्मी चीफ या तो हुक्म मानेगा तो बर्बाद होगा, अगर हुक्म नहीं मानेगा तो उसको निकाल दिया जाएगा। ये इंडिया की तारीख का अपना ही एक अनोखा वाकया होगा। और मोदी को इस वक्त ये भी रिकमेंडेशन उनके इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से भी है कि आपने अगर ज़रा इन पर एक गोली भी चलाई तो ये बिफर जाएंगे। क्या आपको सबसे पहले ये खबर हकीकत टीवी ने ब्रेक नहीं की थी आज से तकरीबन 1.5-2 हफ्ते पहले कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने जो रिपोर्ट दी। अब आप देखिए सिखों की जुबानी आपने सुन लिया कि उन्होंने कहा है कि उनके आर्मी चीफ ने इनकार कर दिया। असल में सूरत हाल ये पैदा हुई है कि वहाँ पर जितने बहुत सारे जो किसान है उनके बेटे कोई कर्नल है, कोई ब्रिगेडियर लेवल पर पहुंचा हुआ है, वहां पर फौज के अंदर बगावत है। आपने एक गोली चलाई तो वो तो पूरी तरह ऑलरेडी तैयार है, बैठे हुए हैं चुप करके। लेकिन जब उनके आबाओ अजदाद, किसी के बाप, किसी के चाचे पर गोली चलाई तो वो छोड़ेंगे नहीं। और सिखों की एक पहचान है, आप इंडिया से बाहर किसी भी सिख को जाकर मिले, आप उसे पूछेंगे कहाँ से, वो आपको ये नहीं कहेगा कि मैं इंडियन हूँ। वो कहेगा जनाब मैं पंजाब से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, मैं हरियाणा से हूँ, मैं फलानी जगह से हूँ। वो अपने आप को पंजाबी बताता है, कभी वो नहीं कहेगा कि मैं भारतीय हूँ, क्योंकि पंजाब की एक शान है। और इन लोगों ने अपने अंदर एक जज्बा रखा है कि जहाँ मर्जी सिख हो। मेहमान नवाजी में भी ये आगे हैं और ये खुददार लोग बन चुके हैं। अब इनको समझ आ गई है कि हिंदुओं ने इनके साथ किया क्या है। अब जरा उस सिख का क्लिप सुनिएगा। वो फौजी है, फौज के अंदर से छुट्टी लेकर आया है और 45 फौजी इस वक्त हथियारों के साथ धरनों में पहुंच चुके हैं कि हम फौज हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए अपना पंजाब, अपनी धरती बचाना अहम है। और ये इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है। ये सुनिएगा जरा क्लिप, फिर आपको बताते हैं
कि अब फौज और मोदी के दरमियान तनाव किस लेवल पर पहुंचेगा और ज़रा सी भी गोली चली तो बगावत, चाहे वो ब्रिगेडियर लेवल की हो, कर्नल लेवल की हो या जर्नल लेवल की, ये इस वक्त मोदी को ले डूबेगी। ये ज़रा सुनिएगा पहले क्लिप। स्वागत है सब तो पहला प्रो पंजाब टीवी ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਗੇ ਫੌਜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਜਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਭੈ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਫੌਜ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਢਾਏ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਫਸੋਸ ਜਨਕ ਆ ਵੀ ਡੇਲੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਜਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਲਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਆ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਔਰ ਤੜਫ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਆ ਜੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਨ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ 45 ਜਵਾਨ ਨੇ। ਹਾਂ 40 ਜਵਾਨ ਆਏ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਚੱਲੀਏ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋ ਜੇ? ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਸਿਵਲ 'ਚ ਵੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਆ ਵਿਦ ਵਿਆਪਨ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਸ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਰਿਸਕ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਾਤਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ नहीं चाहते कि साडा पंजाब गुलाम बने, या किसान गुलाम बन। आपने सुना, आप अंदाजा कर लें कि इंडिया की तारीख के अंदर आपने कभी इस तरह की सूरत हाल देखी है जहां पर सिख जो है वो छोड़कर आ दे। देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपको जो क्लिप सुनवाया उसके अंदर सिख लीडर कह रहा था कि अगर हमारे ही बेटे कोई कर्नल है, कोई जनरल है, कोई भी है, आप अगर उसके बाप को, चाचा, दादे या इनको घसीटोगे तो वो आपको छोड़ेगा, वो बगावत कर देगा। ये असल में सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है मोदी के लिए और मोदी ने अपने आप को बर्बाद कर लिया। अब देखिए सिख तो पीछे नहीं हटने वाले। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी फैसला जो है वो नल करार दिया, यानी उसको टेम्परेरीली हाल्ट कर दिया, उन्होंने रोक दिया, होल्ड कर दिया कि आप फिलहाल नाफिज नहीं कर सकते। लेकिन वो कहते हैं कि हमने जो मर्जी हो जाए, आपने जो रिकमेंडेशन भेजनी है, जो आपने कमेटी कायम करनी है, हम तो उसको नहीं मानते क्योंकि उसमें मोदी के जज लगाने और वही जो मुसलमानों के साथ हो वही आप हमारे साथ करने जा रहे, लिहाजा हम तो कतई ये काम करने वाले नहीं है, हम अपना हक लेकर रहेंगे। और देखिए इस दफ़ा सिखों के साथ जो इन्होंने किया है, ये बार बार उनको एक ही बात कह रहे, तुम्हारे पीछे ISI है, तुम्हारे पीछे इमरान खान है, तुम्हारे पीछे फलाना है, तुम ये करे वो करे। आपने रिलायंस इंडस्ट्री को ऊपर उठा दिया है और वहाँ पर गौतम अडानी को आपने ऊपर उठा दिया है, आपने मुकेश अंबानी को ऊपर उठा दिया है, लेकिन आपने किसानों को पूरी तरह बलि का बकरा बना दिया। ये वहां पर गुफ्तगू हो रही है कि हम किसी सूरत पीछे नहीं हटने वाले और इस दफा अगर हम पर तुम लोगों ने कोई गोली चलाने की भी कोशिश की तो फिर दिल्ली दूर नहीं है और दिल्ली के अंदर दिल्ली पार्लियामेंट भी दूर नहीं है। ये इस वक्त सूरत हाल पैदा हो चुकी है, चाहे मशरिक से लेकर मगरिब तक हो। सिख जैसी कम्युनिटी इस दफा जो उभर कर आई है, वो भूल जाए जो पुराने लेवल के होते थे, वो खुद एडमिट करते हैं कि हमने हिंदुओं के पीछे लगकर जिनाह की बात ना मानकर गलती की, अब वो अपनी गलती सुधारना चाहते हैं और उनके पास ये बेहतरीन मौका है। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।